जादुई कलश। रामपुर नाम के गांव में मदन नाम का एक सब्जी वाला अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। अपने घर के पीछे की जमीन पर वह सब्जियां उगाता और अपने जीवन का गुजारा करता था। जमीन बहुत ही पथरीली थी। बहुत हल चलाने के बाद ही उस पे थोड़ी बहुत सब्जियां उपज पाती। एक दिन दोपहर में मदन जमीन पे हल चला रहा था। बहुत धूप थी और वह थक भी गया था। मदन ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, हे भगवान, क्या मैं पूरी जिंदगी इस पथरीली जमीन पर हल चलाता रहूंगा? थोड़ी बहुत जो भी सब्जियां होती है उसे मैं 3 टाइम के खाने के पैसे भी नहीं ला पाता। आप कुछ तो दया करो मुझ पर। तभी उसका हल जमीन के अंदर किसी चीज से टकराता है। मदन देखता है तो एक पुराना कलश मिलता है। वह कहता है, हे भगवान, आपने मेरे मांगने पे दिया भी तो ये पुराना कलश। काम करते करते मदन को बहुत जोर से भूख लगी थी। वह पास के आम के पेड़ से आम खाने के लिए तोड़ता है। मदन को आम का फल खाने में बहुत मीठा लगता है। वह कहता है, क्यों ना मैं थोड़े से आम के फल रूपा के लिए भी इस कलश में ले जाऊं। ये कलश किसी काम में तो आएगा। जैसे ही मदन ने कलश में 2 आम रखे, देखते ही देखते पूरा कलश आम से भर गया। मदन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये कैसे हुआ? कोई जादू है क्या? मैंने तो 2 ही आम रखे थे, पूरा कलश आम से भर गया। वह तुरंत उस कलश को लेके अपने घर चला गया। मदन ने अपनी पत्नी रूपा से कहा, देखो रूपा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रूपा बोलती है, आम लेके आए हो और खाने के लिए घर पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आटा है। मदन कहता है, चिंता क्यों करती हो भाग्यवती, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। अब हमें कभी खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। रूपा पूछती है, ऐसा क्यों? आपको कहीं नौकरी मिल गई है क्या? मदन कहता है, अरे नहीं रूपा, एक बहुत ही अनोखी चीज मिली है। जादुई चीज? रूपा कहती है, जादुई चीज? कैसी जादुई चीज? मुझे भी दिखाओ। मदन कहता है, तुम वो थोड़ा सा आटा लेके आओ, मैं बताता हूँ। मदन उस थोड़े से आटे को कलश में डालता है। देखते ही देखते पूरा कलश आटे से भर जाता है। रूपा यह सब देखकर बहुत खुश होती है और मदन से कहती है, अब हमें कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें खाना ज्यादा हो सकता है तो बाकी की चीजें भी ज्यादा हो जाएंगी। तभी मदन कहता है, रूपा, ज्यादा लालच सही नहीं। भगवान ने हमें बहुत अच्छा उपहार दिया है। हमें इस जादुई कलश का सिर्फ खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करना चाहिए। रूपा कुछ नहीं कहती, पर उसे मदन की बात सही नहीं लगती। अगली सुबह रूपा को अपनी दोस्त की शादी में जाना था। वह मदन से कहती है, पास के गांव में मेरी सहेली पुष्पा की शादी है, हमें आज वहां जाना है। मदन कहता है, अच्छा, फिर तो हमें उसके लिए कोई तोहफा भी ले जाना चाहिए। मैं बाजार से उसके लिए एक साड़ी ले आता हूँ। रूपा कहती है, ठीक है, आप बाजार जाओ, मैं तब तक सामान बांध लेती हूँ। रूपा देखती है उसके पास पहनने के लिए बहुत थोड़े जेवर हैं और 1-2 ही अच्छी साड़ियां हैं। वह कहती है, शादी में सब नए नए जेवर और कपड़े पहनेंगे, क्यों ना मैं भी जादुई कलश का उपयोग करके अपने लिए कुछ साड़ियां और जेवर जादू से मंगा लूं। लालच के कारण रूपा अपनी एक साड़ी कलश के अंदर डालती है और देखती है जादू से बहुत सी साड़ियां आ गईं। फिर वह अपने थोड़े से जेवर भी उस जादुई कलश के अंदर डालती है। देखते ही देखते पूरा कलश सोने के जेवर से भर जाता है। रूपा सारे जेवर निकालने लगती है। कुछ जेवर निकालने के बाद उसे ऐसा लगता है कि कलश में और भी जेवर हैं। वह कलश के अंदर झांक के देखने लगती है। जैसे ही रूपा कलश के अंदर झांकती है, देखते ही देखते जादू की वजह से बहुत सारी रूपा कलश के बाहर आ जाती है। असली रूपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी मदन बाजार से उपहार लेकर घर आता है। इतनी सारी रूपा को देखकर वह समझ जाता है कि लालच की वजह से जरूर रूपा ने जादुई कलश का गलत उपयोग किया होगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असली रूपा कौन है। मदन पूछता है, तुम लोगों में असली रूपा कौन है? सभी कहते हैं, मैं हूँ असली रूपा, मैं हूँ असली रूपा, मैं हूँ असली रूपा, मैं हूँ असली रूपा। मदन समझ जाता है कि ये कोई छोटी मुसीबत नहीं है और सब कुछ ठीक करने के लिए अब बस एक ही उपाय है। मदन
उस जादुई कलश को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। जादुई कलश के टूटते ही उसके जादू का असर खत्म हो जाता है और असली रूपा को छोड़कर सब गायब हो जाती हैं। रूपा मदन से कहती है, मेरी लालच और नादानी की वजह से आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मदन कहता है, कोई बात नहीं, हमारे जीवन में कुछ ही दिनों का सुख था, अब हम वापस से मेहनत करके वही जिंदगी जिएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्यादा लालच में किया गया काम का परिणाम बहुत बुरा होता है और मेहनत करके किए गए काम का फल हमेशा ही अच्छा होता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दें।